हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल चैनल दैट इज लेट्स क्रैक सीए फाउंडेशन, जहां पर हम पिछले 4 महीनों से सीए फाउंडेशन जून 2023 की तैयारी कर रहे हैं। बच्चा लोग, नाउ द जर्नी हैज कम डाउन टू द क्रिस्प शॉर्ट टाइम ऑफ 21 डेज, राइट। अब हमारे एग्जाम के लिए 21 दिन बचे हुए हैं सिर्फ। मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूँ कि 31 मई से लेकर के 20 जून तक हमारे पास पूरे 21 डेज है, क्योंकि 21 से आप आपके फर्स्ट पेपर अकाउंट्स की पढ़ाई करोगे, अकाउंट्स की तैयारी करोगे। अब आपको ये 21 डेज किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से बेस्ट इसमें से लेकर के आना है, इसके लिए मैंने छोटा सा एक वीडियो यहाँ पर बनाया है। तो पूरा के पूरा वीडियो देखिए, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को प्रिपेयर करिए और उस हिसाब से 21 डेज में भी आप सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से एस कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना यार मेरे पास तो समय नहीं बचा, मेरे पास तो इतना प्रिपरेशन करना है, इतना सारा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ये सब चीजें अभी सोचने की नहीं है। अगर मैंने जून 2023 के लिए प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैं आखिरी के 21 दिन भी अगर मैं मेरा बेस्ट देता हूँ, मैं मेरा बेस्ट वर्जन बन जाता हूँ, तो मैं डेफिनेटली सीए फाउंडेशन जून 2023 को एस करूंगा। ठीक है, तो बच्चा लोग, यहां पर हमारे पास में अभी बचे हैं सिर्फ 21 डेज फॉर द प्रिपरेशन। अब ये 21 डेज के लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा रूटीन बताता हूँ और बाद में मैं मेरे सब्जेक्ट की यानी मैथमेटिक्स की बात करूंगा बच्चा लोग, कि आपके पास अभी जो है 21 डेज पूरी तरह से बचे हुए हैं, राइट। इन दिस 21 डेज आपको ये बात ध्यान में रखना है कि थोड़ा भी समय आप इसमें वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा भी समय जो है आप इसमें वेस्ट नहीं करोगे। आपको जितना भी समय मिलता है मैक्सिमम का यूटिलाइजेशन करना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, बस एक सेकंड का समय दीजिए, मैं इसको आपको बताता हूं। नाउ we can see that we are remaining with only 21 days and that is final 21 days. ठीक है, अब ये है मेरे लिए कंडीशन ऑफ डू और डाई। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर डू और डाई। नाउ यू ऑल हैव गॉट 24 आवर्स। जो बच्चा सीए को टॉप करेगा उसके पास भी 24 आवर्स है, और जो बच्चा सीए पास नहीं करेगा उसके पास भी 24 आवर्स है, राइट। अब यहां से 21 दिनों की जो लड़ाई है बच्चा लोग, वो आपकी खुद से है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है प्रायोरिटी। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी पहली और आखिरी सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, वो है पढ़ाई। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आती है बच्चा लोग, वो है कंसिस्टेंसी। एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, दूसरे दिन भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तीसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा ये 21 डेज के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये 21 डेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ लो बच्चा लोग, ये 21 डेज आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं, राइट। ये 21 डेज आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं। और वैसा भी बोलते हैं कि 21 डेज अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली कर लो तो आपकी हैबिट बन जाती है। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको अभी पढ़ने की आदत लग जाती है, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो, तो इंटरमीडिएट और फाइनल में आपको इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ आपको खुद पर, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो खुद पर भरोसा रखना है। ठीक है, कि मैं कर सकता हूं और मुझे करना ही है, राइट। अब आपके पास बच्चा लोग होते हैं 24 आवर्स। अब इनका हिसाब कैसे रखना है ये मैं आपको बता देता हूं एकदम थोड़े से समय में। ठीक है, सबसे पहले आप 7 आवर्स की स्लीप लीजिए। ठीक है, 7 आवर्स की स्लीप जरूरी है। ठीक है, के बाद में आप 3 घंटे आपका रूटीन फॉलो करिए। रूटीन का मतलब होता है बच्चा लोग, इसमें खाना पीना ये सब चीजें आ गई, आपका डे टू डे रूटीन जो होता है वो इसमें चीज आ गई, राइट। और उसके बाद में आप 3 आवर्स तक अगर कोई क्लासेस करते हैं ऑनलाइन तो क्लासेस करिए। जैसे कि आप अनअकैडमी पर रोज जुड़ते हैं, 3 घंटे आप उन क्लासेस को समय दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, राइट। वो ऑनलाइन अगर है तो ऑनलाइन करिए, खुद की प्रिपरेशन है तो खुद की प्रिपरेशन करिए, जो प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोज है उसको देखिए। और उसके बाद में जो बचते हैं आपके पास में 7, 3 and 3 इट इज 13 आवर्स। 11 आवर्स जो आपके बचते हैं बच्चा लोग, दिस इज हार्ड टाइम फॉर योर स्टडीज, राइट। ये आपको पूरा के पूरा जो है ना यहाँ पर पढ़ाई करनी है। ये 11 घंटे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? अब आपके पास में 4 पेपर्स हैं। कौन से? सबसे पहला आता है बच्चा लोग अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका लॉ एंड बीसीआर। तीसरा जो आपका पेपर आता है वो आता है मैथमेटिक्स। ठीक है, चौथा जो आपका पेपर आता है वो आता है इकोनॉमिक्स एंड बी। ठीक है, राइट। अब तेजस सर के जो वीडियोस है वो भी रेगुलरली आते रहेंगे, मेरे जो वन शॉट वीडियोस है वो भी अपलोड होते रहेंगे। ये सब चीजें अभी इस 21 दिनों के दौरान चलते रहेगी बच्चा लोग। वी हैव स्टार्टेड लेट। हमने जो मैथमेटिक्स का रिवीजन शुरू किया वो हमने शुरू किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट। और हमको 20th तक पूरा की पूरा अगर टॉपिक को खत्म करना है तो देयर विल बी
lots of one shot videos that would be coming, lots of calculator tricks that would be coming onto the channel, and वो आपको देख करके आपकी जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, लास्ट मिनट टिप्स जो है वो आपको वहां से उठाना है और उसको फॉलो करना है। तो बात करते हैं ये जो 4 सब्जेक्ट्स है बच्चा लोग, इसमें आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा सबसे अच्छा है। सीए फाउंडेशन के बच्चों के साथ में अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो उनका अकाउंट्स और उनका इको एंड बीसी के ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और लॉ जो है, लॉ और मैथमेटिक्स जो है ये थोड़े से उनके लिए क्या होते हैं, स्ट्रेसफुल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं एक नॉर्मल सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट की, तो आपको क्या करना है, आपके जो 11 आवर्स है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हम अभी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अकाउंट्स को आप दीजिए 2.5 आवर्स, ठीक है। आप इको एंड बीसी के को दीजिए 2.5 आवर्स। आपके 5 घंटे चले गए बच्चा लोग। अब आपके बचे हैं बच्चा लोग 11 घंटे, अब 6 घंटे आपके पास में बचे हुए हैं। अब ये 6 घंटे आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप लॉ को 3 आवर्स दे सकते हैं, ठीक है, और आप मैथ्स को 3 आवर्स दे सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपके लिए लॉ इजी है तो आप मैथ्स को 4 आवर्स दीजिए, 5 आवर्स दीजिए और लॉ को उतना समय कम कर लीजिए। या फिर आपको लगता है यार इको एंड बीसी के मेरा बहुत अच्छे से हो गया है तो उसको कम समय दीजिए, समय को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करिए। 11 घंटे समय आपको देना है पढ़ाई के लिए पूरी तरह से, ठीक है। अगर आपने ये 21 दिन तक 11 घंटे पूरे समय दे दिया पढ़ाई के लिए, ये 231 आवर्स अगर आपने दे दिए पढ़ाई के लिए बच्चा लोग, तो मान लो मेरी बात, आपका सीए फाउंडेशन डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे ने अगर कुछ भी अभी तक पढ़ा नहीं है, सिर्फ उसको थोड़े बहुत कंसेप्ट्स क्लियर है और कुछ भी अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, अगर ये 21 दिन वो 11 घंटे रोज पढ़ाई करता है, 231 घंटे अगर वो पूरे के पूरे दे देता है, तो डेफिनेटली ही कैन एस द सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन फॉर दिस जून 2023 अटेम्प्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि मैथमेटिक्स की चीज को कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। बहुत से बच्चों को डर लगता है यार इस सब्जेक्ट से, मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है, बट इसमें क्या है, फॉर्मूलेज है, थोड़े बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं और लॉजिकल रीजनिंग तो एकदम हाथ के मार्क। मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए जो स्ट्रैटेजी भी बना करके दे रहा हूं ना बच्चा लोग, वो स्ट्रैटेजी आपको 100% पास होने की गारंटी दे देगी, और वो भी कितने दिनों में, सिर्फ 1 हफ्ते में, सिर्फ 1 हफ्ते में। अगर आप अगला आने वाला 1 हफ्ता, दैट इज फ्रॉम 31 ऑफ मई टू 6 जून, अगर आप पूरी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आप 50% मार्क्स तो ला ही लोगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ में यहां पर डिस्कस करूंगा वो रहेगा, आपका आ जाता है बच्चा लोग, देखो मैं आपको बता देता हूं, 20% मैथ्स का जो पेपर होता है इट इज ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क का पेपर होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम आपके पास में होता है 120 मिनट्स, राइट, ठीक है। अगर आप सही आंसर देते हो तो +1, अगर आप गलत आंसर देते हो तो -0.25 हो जाएगा फॉर दैट क्वेश्चन, बच्चा लोग एग्जैक्टली। अब आगे देखते हैं कि चीजें किस तरह से मैनेज करना है फॉर दिस कमिंग 21 डेज दैट आई कैन एस माय सीए फाउंडेशन, और उसमें भी सबसे डरावना सब्जेक्ट जो मुझे लगता है मैथमेटिक्स को मैं कैसे एस कर सकता हूं वो मुझे यहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा लोग ये है प्रिपरेशन का महासंग्राम, ठीक है, ये क्या है, प्रिपरेशन का महासंग्राम है, जहां पर आपको ताम दाम दंड भेद सब लगा देना है और पढ़ाई को पूरी तरह से अच्छे से एस करना है, ठीक है। चलिए मैं क्या कहना चाह रहा था बच्चा लोग, सबसे पहली चीज जो आप प्रिपरेशन करोगे ना वो करोगे लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग को कैसे प्रिपरेशन करोगे, 31 ऑफ मई एंड 1 ऑफ जून, ठीक है, ये 2 दिन मिलाकर आपको एलआर करना है। आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो आप पर मैं छोड़ रहा हूं, मेरा अगर सजेशन मानोगे तो आप जो है 31 को आप डायरेक्शन सेंस टेस्ट कर लीजिए और उसके साथ में आप सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए 31 को, एंड 1 ऑफ जून को गो फॉर नंबर सीरीज, कोडिंग डी कोडिंग, ऑड मैन आउट, और इसी के साथ में आप क्या करेंगे, इसी के साथ में आप करेंगे ब्लड रिलेशन। तो बच्चा लोग ये 2 दिन में आपका 20% का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर हो चुका, 20% स्कोर्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1 तारीख तक यानी कल का दिन और परसों का दिन भी अगर आप ले लेते या फिर 31 ऑफ मई एंड 1 ऑफ जून भी अगर आप ले लेते तो 20% आपके स्कोर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है ये? धीरे धीरे बच्चा लोग जो भी करना है, अब जब भी आप ये सब चीजें करोगे, मैं जो भी शेड्यूल बना के दे रहा हूं, तो आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखना है ये ध्यान रखिए। आपको सबसे पहले जाना है कंसेप्ट के थ्रू, फिर आपको जाना है मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है, फिर आपको जाना है पीवाईक्यूज के थ्रू, और फिर आपको जाना है लेटेस्ट एमटीपी के थ्रू, ठीक है। तो बच्चा लोग ये आपको सीएम, पीएम, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये पूरी तरह से आपको करना है,
ठीक है, ये पूरी तरह से करना है, एम्पल ऑफ समय है बच्चा लोग, 2 दिन दे रहा हूं मैं लॉजिकल रीजनिंग को, बहुत ज्यादा समय है, कंसेप्ट को तो कुछ रहता ही नहीं है कंसेप्ट, सिर्फ हमको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक लॉजिक अपना स्ट्रॉन्ग चाहिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस बन जाएंगे, पीवाईक्यूज बन जाएंगे, एमटीपी बन जाएंगे, आपके 20 मार्क पक्के हो जाएंगे बच्चा लोग इससे, ठीक है, सो you'll be able to score 20 marks in just 2 days, right? So this is your strategy number 1. What is your strategy number 2? What is the second phase of preparation? The second phase of preparation goes something like this. आपका जो सेकंड फेज है बच्चा लोग, इसमें आपको 2 जून एंड 3 जून को जो है आपको प्रिपेयर करना है पूरी तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आप कैसे आप कंसेप्ट्स को डिवाइड करते हो मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से अगर मानोगे तो सबसे पहले एसआई, सीआई और आपको यहां पर एन्युइटी कर लेना चाहिए, ठीक है, और सेकेंड डे जो भी बचता है यहां पर आपके एप्लीकेशंस बचते हैं, एप्लीकेशंस में बहुत सारे एप्लीकेशन से प्लस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बचता है, ठीक है। अब इनको भी करते समय ये जो है आपकी प्रिपरेशन जो है इसमें आप 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये 15% आपका प्रिपरेशन स्कोर, 15%, यानी आने वाले 4 दिनों में बच्चा लोग, आने वाले 4 दिनों में 31 मई, 1 जून एंड 2 जून एंड 3 जून, इसमें आपका टोटल जो है 35% प्रिपरेशन डन हो जाएगा बच्चों, 35%, ठीक है। अब मैं इसमें और 4 चांद लगा देता हूं, कैसे, अगर आप और 2 दिन थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते, और 2 दिन थोड़ा सा खुद को झोंक देते हैं चीजों को जीतने के लिए, तो बच्चा लोग आपका जो 4 जून है एंड 5 जून जो है बच्चा लोग, ठीक है, 4 जून को आपको जो है और 6 जून ये अगर आप पूरा दे देते हैं, 4 जून आई वुड बी टेलिंग यू दैट गो फॉर स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का जो पहला चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन, उसको आप पूरी तरह से करिए, इसका 1 शॉट वीडियो में लेकर के आने वाला हूं, उसको भी आप करोगे तो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। 5 जून को गो फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, ओके, गो फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, एंड 6 जून को आप जा सकते हैं बच्चा लोग लेकर के क्या, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, मेजर्स ऑफ क्या करेंगे, डिस्पर्शन। मैं बता रहा हूं अगर ये शेड्यूल फॉलो कर डाला, सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स एक्सक्लूसिवली जिंगा लाला, ठीक है, तो यहां पर बच्चा लोग आपके कितने परसेंट स्कोर हो जाएंगे पता है आपको, यू विल बी स्कोरिंग मोर 15% ओवर हियर, 15% स्कोर, ठीक है। तो टोटल स्कोर आपका इन अ वीक, टोटल इन अ वीक will be able to ace 50% marks in CA Foundation. Approximately 50% of marks will be done in this आने वाले 31st, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th June. That is 7 days. आपको आने वाले 7 days के लिए तपस्या करनी है बच्चा लोग कि ये मुझे जितने टॉपिक सर ने बताए हुए इतने मुझे करने ही है किसी भी हालत में, तब जाकर के आपका जो 50 का आंकड़ा है वो वहां तक आप लगभग पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब पासिंग का टेंशन खत्म हो चुका, पासिंग का टेंशन पूरी तरह से खत्म हो चुका, ये सोचना ही नहीं है कि मैं पास होने वाला हूं कि नहीं होने वाला हूं, क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं सीए फाउंडेशन के पढ़ाई को, आप आपका कंसिस्टेंसी भी रख रहे हैं, और अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस भी रख रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव दिस बेंचमार्क ऑफ 50 मार्क्स इन 7 days, कमिंग 7 days। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब आगे का जो फेज है उसको किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है ये आप देख लीजिए, ठीक है। आते हैं अपन 7 जून, ठीक है, 7 जून, 8 जून एंड 9 जून, ठीक है। यहां पर 7 जून को आपको पूरा के पूरा करना है बच्चा लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज, देन 8 जून यू विल बी एसिंग पीएनसी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एंड 9 जून आप करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये पूरा के पूरा बंडल मिला करके आपका जो है ये हो जाएगा बच्चा लोग 15%, कितना हो जाएगा, 15% के आसपास ये पूरा के पूरा बंडल हो जाएगा। हम वर्स्ट के सिनेरियो में इसको क्या पकड़ के चलते हैं, लेट अस से दिस इज जस्ट कमिंग फॉर 10%, सो 10% स्कोर्ड अगेन। सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 1 शॉट वीडियोस, 2 वीडियोस मिनी मैराथन्स बनी हुई है, पीएनसी के 3 वीडियोस है, उसको आप देख लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पीएनसी। लीनियर इक्वालिटीज 1 वीडियो में हुआ है, ठीक है। तो आपके जो टोटल वीडियोस है वो कितने हो गए, 3 घंटे 3 घंटे 6 घंटे 6 और 1 7, 7 आवर्स आपको देने हैं 3 दिन में। इसमें आपका मॉड्यूल कवर हो जाएगा और इसमें आपका एमटीपी कवर हो जाएगा। अब बात रही पीवाईक्यूज की, तो उसके लिए आपको स्कैनर के थ्रू जाना पड़ेगा और उसको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है।
तो 9th ऑफ जून तक आपका जो प्रिपरेशन हो जाएगा बच्चा लोग, ये पूरी तरह से 10% आपने और स्कोर कर ली है। आते हैं फिर से 10th जून से आगे। कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है बच्चा लोग, कोई वीकेंड नहीं है। अभी 21 दिन पूरा झोंक देना है खुद को, ठीक है, पूरा की पूरा आपको खुद को झोंक देना है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं ना कि कोशिश न करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो भी आपको हासिल करना है, यू हैव टू बी वेरी मच काम इन अचीविंग द थिंग्स, ठीक है। और धीरे धीरे करिए, शांति से करिए, कोई भी ऐसा हड़बड़ी नहीं मचानी है कि यार मुझे आज के आज इतना सारा सब चीजें करनी है। अगर आप प्लानिंग से जाओगे तो देयर विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू विल हैव। ओके, 10th जून को आप करोगे बच्चा लोग इक्वेशंस। बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अस्त्र जो मेरे वीडियोस में है बच्चा लोग वो है ऑप्शन अस्त्र। इसके बाद 11th जून को आप करोगे रेशियो एंड प्रपोर्शन ओनली, ठीक है। 12th जून को यू विल बी एसिंग इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स, ठीक है। ये पूरा मिला करके बच्चा लोग आपके और 10% जो है वो स्कोर हो जाएंगे। ये सब अप्रोक्सीमेट चल रहा है, वैसे हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चा लोग? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 70% ऑफ द स्टडी विल बी डन बाय 12th ऑफ जून। 50% इधर और 10% और 10% इधर, 70% ऑफ द स्टडी विल बी डन बाय 12th ऑफ जून। इज दैट क्लियर? खुद पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूं। मैं बता रहा हूं डेफिनेटली आप कर सकते हो और आप करोगे भी इसको, ठीक है। सबके सब चैप्टर्स करते समय एक बात ध्यान रखना है कि यू हैव टू गो थ्रू एमटीपीज, यू हैव टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर लास्ट 5 years, राइट। यानी कि 10 पेपर्स एमटीपीज के 10 पेपर्स आपके रहेंगे बच्चा लोग प्रीवियस ईयर सीए फाउंडेशन के, राइट। और उसके अलावा आपको मॉड्यूल को सिर्फ ओवरलुक करना है। अभी तक आपने मॉड्यूल कर लिया होगा तो आपका वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो आप एमटीपीज और पीवाईक्यूज के लिए समय दे सकते हैं। 13th ऑफ जून यू विल बी डूइंग सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, राइट। एंड 14th जून यू विल बी डूइंग बच्चा लोग डिफरेंशिएशन। कैलकुलस के बच्चा लोग 1 शॉट वीडियोस जल्दी आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे, जल्दी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। और यहां पर हो जाएगा बच्चा लोग इंटीग्रेशन। मैं लेटेस्ट एमटीबी देखा, लेटेस्ट एमटीबी में बच्चा लोग ये 9 मार्क्स के लिए पूछा गया है। मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 10% स्कोर पकड़ करके चल रहा हूं। कितना प्रिपरेशन हो गया? 80%, राइट। अब आपको क्या होगा, जैसे ही 15 जून आएगा एग्जाम का नर्वसनेस आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टैटिस्टिक्स को एंड में रखा हुआ है, ठीक है। तो ताकि थेरी चीजें जो है वो फटाफट हो जाए। 16th ऑफ जून यू विल बी प्रिपेयरिंग व्हाट? यू विल बी प्रिपेयरिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देन 17th ऑफ जून यू विल बी प्रिपेयरिंग और यू विल बी एसिंग व्हाट? थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। के बाद में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 18th ऑफ जून यू विल बी एसिंग योर इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। आप इंडेक्स नंबर्स को यहां पर करेंगे बच्चा लोग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड 19th ऑफ जून योर लास्ट डे फॉर द प्रिपरेशन विल बी नथिंग बट व्हाट? इट विल बी जस्ट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। यहां पर हो गए बच्चा लोग ये पूरे के पूरे आपके 20%। अब मैं अगर बात करूं तो टोटल हमारा हो चुका है बच्चा लोग 100% का प्रिपरेशन बाय 18th ऑफ जून, ठीक है। 18th ऑफ जून का हमारा 18th ऑफ जून तक हमारा 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। हमको सिर्फ बेसिक ध्यान रखना है कि हमको कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, हमको मॉड्यूल कर लेना है, हमको पीवाईक्यूज कर लेने हैं, हमको एमटीपीज कर लेने हैं। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम, you have to focus on this 4 things. Is that clear to all of you? And 20th of June, which will be a very special day for all of you, because on that day you will be having marathon for all the formulae, ठीक है। मैराथन फॉर ऑल दी फॉर्मूलेज इन सीए फाउंडेशन के 20th ऑफ जून को 2 घंटे का सेशन, 2.5 घंटे का सेशन आपको करना रहेगा, जिसमें पूरे फॉर्मूलेज रहेंगे। पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन में जितने भी फॉर्मूलेज लगते हैं, ऑल द फॉर्मूलेज विल बी रिवाइज्ड ओवर हियर ऑन दैट डे। तो बच्चा लोग ये आपके आने वाले 21 दिन का प्रिपरेशन है। अब आपको ये नहीं देखना है कि कितने घंटे आपने पढ़ाई किया, शायद मोहित सर ने आपको बताया भी होगा कितने घंटे आपने पढ़ाई किया, ये आपको नहीं देखना है। मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए ये पूरी तरह से उसी के उसी दिन खत्म करने हैं,
ठीक है, बाकी आप समय कैसे मैनेज करते हैं, आप नींद को कम करिए, आप आपके रूटीन के टाइम को कम करिए, आपको जैसे टाइम को मैनेज करना है करिए, बट मैंने जो बोल दिया कि 31 में डीएसटी और सेटिंग अरेंजमेंट हो जाना चाहिए, फिर नंबर सीरीज कोडिंग, डी कोडिंग एंड ऑड मैन आउट एंड ब्लड रिलेशंस हो जाने चाहिए, ये 2 दिन में आपके 20% किसी भी हालत में स्कोर होने ही चाहिए। ठीक है, तो 20% पढ़ाई आपकी हो चुकी बच्चा लोग। देन आने वाले 2 दिन जो है वो 15% आपके स्कोर हो जाने चाहिए। 2 एंड 3 जून टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दे रहे हैं, और फिर 4th, 5th एंड 6th जून अपन दे रहे हैं किस चीज, अपन दे रहे हैं बच्चा लोग स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस मेरे यूट्यूब पर जो वन शॉट वीडियोस है वो आते रहेंगे, कैलकुलेटर ट्रिक्स जो है वो आती रहेगी। ठीक है, कुछ अगर मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीजें ट्रिक करनी है, डिस्कस करनी है, ब्रह्मास्त्र आपसे डिस्कस करना है, तो वो भी चीजें आपके लिए आती रहेंगी ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ 21 डेज। ओके गाइस, 7th, 8th एंड 9th जून सीक्वेंस एंड सीरीज, पी एंड सी लीनियर इनइक्वालिटीज, 10th, 11th एंड 12th जून इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, और उसके बाद में 13, 14, 15 थोड़ा सा भारी फेज है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड उसके बाद में 16, 17, 18, 19 द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स नंबर्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इस तरह से आपकी जो पढ़ाई है पूरी की पूरी 100 मार्क्स 100% पढ़ाई जो है आपकी पूरी हो जाएगी। एंड यूज दिस 21 डेज, ये 21 डेज आने वाले जो है ना बच्चा लोग, ऐसे यूटिलाइज करो कि आपने आज तक ऐसा कभी खुद के साथ में महसूस किया ही नहीं होगा। गिव योर बेस्ट इज एवरीथिंग दैट यू हैव। हर एक चीज, आ रहा है क्वेश्चन कर लो सॉल्व, आ रहा है क्वेश्चन कर लो सॉल्व। ठीक है बच्चा लोग, क्योंकि ये 21 डेज डिसाइड करेंगे कि आपके सीए फाउंडेशन जून 2023 का स्कोर जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, और उसमें भी अगर आपको मैथ से सबसे ज्यादा डर लगता है तो मैंने मैथ्स को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पूरा के पूरा शेड्यूल 20th जून तक दे दिया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? समय कितना देना है उस सब्जेक्ट के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस दिन जो मैंने टॉपिक बोले हैं वो चीजें आपको कवर करना है। आप नींद 2 घंटे की लो मुझे चलेगा, 3 घंटे की लो मुझे चलेगा, बट आपको वो टॉपिक कवर करना है। Is that clear to all of you? So I hope all of you have got these 3 fundamentals that you have to follow for next 21 days। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको स्टडी को देना है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली पानी का फ्लो होता रहा ना पानी, तो बच्चा लोग वो पत्थर को भी एक शेप दे देता है। राइट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। खुद में एक भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, यार नहीं मैं कर सकता हूं। ठीक है, लेट्स क्रैक इट, लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक इट। ऑल द बेस्ट फॉर दिस 21 डेज। ये फाइनल स्ट्रेटेजी थी फॉर बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको स्ट्रेटेजीज बहुत जल्दी मिलते रहेगी। एंड यू हैव टू फॉलो दिस एनी हाउ, बिकॉज दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर you to score best or give your best in June 2023. So thank you so much guys, follow this strategy, and if you have any doubts, any query related to this, you can connect me anytime in the comment section। and जाते जाते आप मुझे comment section में बता के जाएंगे सर हम मैथमेटिक्स में इस बार फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, और उसके बाद में हम हमारे रिजल्ट को जोड़ देंगे। ये आपको मुझे बता करके जाना है जाते जाते इन द कमेंट सेक्शन गाइस। ठीक है, thank you so much guys, have a great day ahead, bye, take care, bye, god bless you।